हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूं अपना क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर 5.5, जिसमें पूछा गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 नंबर क्वेश्चन था। जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी समूहन द्वारा गुणनखंड ही करना था। क्या करना था? समूहन द्वारा गुणनखंड। समूहन का मतलब होता है समूह में गुणनखंड करना, और यहाँ भी समूहन द्वारा ही करना है। बट वहां क्या था कि वहां a प्लस बी या x प्लस वाई या x प्लस 2y जो था वो अपना कॉमन करके एक साथ रखता था। उसके बाद देखते थे दो पद में और कॉमन कर लेते थे समूह के साथ। और यहाँ क्या है, वही जो x प्लस वाई, जो जैसे मान लो x प्लस वाई था, उसको ब्रेकेट में ना करके अलग अलग कर दिया है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में। तो है सेम ही क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन था वैसे 5 नंबर क्वेश्चन भी है, बट इसमें अलग अलग करके दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो दो दो पद देखना है, दो दो पद देखेंगे और कॉमन करेंगे। जैसे मान लो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे। क्या बचा? यहाँ 2x था, एक x बाहर निकल गया तो क्या बचा? x बचा, ये x हो जाएगा। और प्लस यहाँ x निकल गया तो y बचा। ऐसे ही इसमें देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, प्लस कॉमन करेंगे। उसके बाद अपना क्या बचा इसमें? 8 कॉमन करेंगे, दोनों में 8 दिख रहा है तो 8 कॉमन कर लेंगे, इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इन दोनों में इसमें और इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन करेंगे। यही है अपना समूहन द्वारा गुणनखंड करना। अब पिछले वीडियो में क्या था कि ये दे रखा था मतलब 4 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें ये दे रखा था ऐसा क्वेश्चन, और हमको इसमें से कॉमन कर लेना था। तो इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन था। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है चैप्टर नंबर 5.5 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ अलग था, उसमें 3 पद दे रखा था, तीनों में से गुणनखंड करके कॉमन कर लेना था। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, ये नहीं दिया हुआ था, यही से इतना इतना से ही क्वेश्चन बना के दे दिया था, तो इसमें कॉमन कर लेते थे। अभी 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसको ब्रैकेट को खोल करके दे दिया है ऐसे पूरा, कहीं ब्रेकर नहीं लगा हुआ है। तो ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो ब्रेकर लगाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद कॉमन करेंगे, वही अपना समूहन द्वारा गुणनखंड होगा। तो ब्रेकर लगाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ से x कॉमन किया तो x प्लस वाई बच गया, यहाँ से 8 कॉमन किया तो x प्लस वाई बच गया। आएगा क्या आंसर? x प्लस वाई दोनों में दिख रहा है तो x प्लस वाई कॉमन, और x प्लस 8 बच गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 15xy माइनस 6x और प्लस 5y माइनस का 2। इसमें क्या करना है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में 15xy है और 6x है। अब इसमें देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है। सबसे पहले तो पता चल गया कि x कॉमन होगा। उसके बाद यहाँ 6 और 15 में क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा। कैसे? 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, दोनों में 3 3 दिख रहा है तो 3 x कॉमन कर लेंगे। 3 x कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा? 5 बचा। 3 बचे 15 होता है, 15 में से मैंने 3 कॉमन किया तो 5 बचा, 3 बचे 15, और एक्स वाई में से x कॉमन किया तो y बचा, यानी कि 5y बच गया। और माइनस यहाँ से क्या निकाला था मैंने? x निकाल लिया है बाहर और 3 निकाल लिया है तो 2 बच गया, केवल 2। ये हो गया। यहाँ से प्लस कॉमन करेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस कॉमन करेंगे, माइनस होगा तो माइनस कॉमन करते। और अब देखो 5y माइनस 2, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर 2 कॉमन करेंगे तो 5 में 2 है नहीं, अगर 5 कॉमन करेंगे 2 में 5 नहीं है, अगर y कॉमन करेंगे तो 2 के पास y नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ 1 कॉमन करेंगे,
तो 1 कॉमन किया, 1 तो सभी में है ना, 1 गुणे 5 लिख सकता हूँ, 1 गुणे 2 भी लिख सकता हूँ, लिखा तो वही रहेगा ना। 1 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 बच गया। अब देखो 5 इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो इसमें भी 5y माइनस 2 है और इसमें भी 5y माइनस 2 है, दोनों में है। तो 5y माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, 3x प्लस 1, ये अपना आंसर। तो अब तो लग जाना चाहिए इसमें। और भी जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर में लगभग 6 क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, तो एक क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, वो भी इसी टाइप का है और ये सब भी इसी टाइप का है। अब इसमें देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जैसे देखो इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो x कॉमन करेंगे, ये प्लस b बच जाएगा, और यहाँ माइनस y कॉमन करेंगे तो ये प्लस b बच जाएगा, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ प्लस बच जाएगा। यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ तीसरे नंबर का, x और माइनस y एक ब्रैकेट में रहेगा और a प्लस b एक ब्रैकेट में रहेगा, ये अपना आंसर आएगा, ये डायरेक्ट आंसर। अब आप लोग सोचें कैसे आया, बाकी डायरेक्ट आंसर ये आएगा। ऐसे इसमें भी है डायरेक्ट आंसर, चौथे नंबर में ये ऐसे ही दिख रहा है आंसर, लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप लोग लगा लीजिएगा बुक में। तो ये हो जाएगा z माइनस 7, और अब यहाँ थोड़ा सा हमको, चलो 4 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में पद को इधर उधर करना पड़ेगा थोड़ा सा, 3 नंबर नहीं बता रहा हूँ, 4 नंबर डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे z माइनस 7 है और प्लस चलो z माइनस 7 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ से एक्स वाई दोनों में दिख रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। इसमें देखो 7xy और यहाँ भी xyz, तो xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, दोनों में xy है और z है और 7 है। तो क्या करेंगे हम, माइनस xy कॉमन करेंगे, माइनस xy कॉमन करेंगे, बचेगा क्या, अगर हम माइनस xy कॉमन करेंगे, इधर से कॉमन किया है, तो ये बचेगा z, z जो है अपना प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया तो क्या बचा, प्लस, प्लस था माइनस कॉमन कर लिया तो क्या बचा, माइनस 7, ये हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा, चलो अच्छा एक बार लिख देता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो इसको केवल इधर उधर कर दिया थोड़ा सा, ये z माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, और माइनस ये जो माइनस वाला पद है इसको मैंने आगे लिख लिया है एक्स वाई। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो अपना 7 है वो z माइनस 7 है, मतलब 7 में माइनस लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो z, ये 7 में प्लस लगा हुआ है, तो इस 7 को माइनस करने के लिए हमने ऐसा लिखा है, इधर उधर कर दिया है थोड़ा सा। अब ये क्या होगा, प्लस 7xy, अब कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे z माइनस 7 हो जाएगा और माइनस xy कॉमन करेंगे, यहाँ माइनस xy कॉमन किया, xy दोनों में दिख रहा है ना, तो माइनस xy कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, यहाँ z बचा
और प्लस में से जब माइनस निकल गया तो क्या बचा, माइनस बचा और 7 बचा। अब देखो इसमें और इसमें ये दोनों सेम दिख रहा है, 7 माइनस जेड और 7 वो जेड माइनस 7 जेड माइनस 7 दोनों में दिख रहा है, तो ये दोनों कॉमन कर लेंगे, जेड माइनस 7 और यहाँ क्या बचा, अगर ये जेड माइनस 7 कॉमन हो गया तो 1 बचा ना, तो 1 माइनस एक्स वाई, इधर एक्स वाई बचा और इधर ये तो कॉमन हो गया था, तो ये अपना आंसर आएगा। ये अपना आंसर, इसमें थोड़ा सा पद को इधर उधर करना था 4 नंबर में, तो इधर उधर करके आंसर आ गया। अब इधर उधर करना कैसे पता चला,